एक ऐसा खौफनाक कत्ल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पत्नी जिसने अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक प्रेमी जिसने अपनी मरी हुई मां के आदेश पर कत्ल कर डाला। अंधविश्वासी तंत्र मंत्र और प्यार के नाम पर रची गई एक ऐसी साजिश जिसमें इंसानियत भी शर्मसार हो गई। मेरठ का यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, लेकिन ये हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला कैसे अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है? कैसे वह अपने प्रेमी को यह विश्वास दिला सकती है कि उसकी मरी हुई मां ही इस कत्ल का आदेश दे रही है? कैसे एक पूरी प्लानिंग के तहत हत्या की गई और सबको इस तरह ठिकाने लगाया गया कि कोई सोच भी ना सके। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं है। जब पुलिस ने इस खौफनाक वारदात से पर्दा उठाया तो जो खुलासे हुए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सौरभ हत्याकांड की पूरी कहानी, वो सच जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सनसनीखेज सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया। और इसके बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ और पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया तो इन दोनों ने लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वो पिछले साल नवंबर से ही अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने की प्लानिंग में लगी हुई थी। अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। इस मामले में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था। उसकी मां नहीं थी, मगर उसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा मां, मरी हुई मां उससे बात करती है। यह बात मुस्कान को भी पता थी और इसी का फायदा मुस्कान ने उठाया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत के टुकड़े टुकड़े कर सबको ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया था। पुलिस ने दोनों को 18 मार्च को गिरफ्तार किया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसने दिव्य शक्ति और पारलौकिक शक्तियों का हवाला देकर साहिल को झांसे में लिया था। उसने कहा था कि तुम्हारी मां मेरे सपने में आई है और मां ने सौरभ का वध करने के लिए कहा है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पुलिस लाइन में सौरभ हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया। मुस्कान और सौरभ कुमार ने 2016 में लव मैरिज की थी। फिर वह मर्चेंट नेवी में नौकरी करने लगा। मुस्कान का कहना है कि सौरभ शराब पीने का आदी था। इसे लेकर अक्सर मुस्कान के साथ झगड़ा होता था। पत्नी को अकेलापन गवारा नहीं गुजरा और 2019 में मोहित उर्फ साहिल शुक्ला की मुस्कान से मुलाकात हुई। दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार परवान चढ़ गया। इसी के चलते मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की प्लानिंग की। साहिल देवीय शक्ति में काफी विश्वास रखता था। इस बात का फायदा ही मुस्कान ने उठाया। वह लगातार साहिल को बताती थी कि उसे दिव्य और पारलौकिक शक्तियों का आभास होता है। मुस्कान साहिल को भगवान शिव और अपने आप को पार्वती बताती थी। उसने ही अपने प्रेमी को कहा कि तुम्हारी मां ने सौरभ का वध करने के लिए कहा है। मरी हुई मां के आदेश पर ही सौरभ की हत्या की। मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को हमेशा अपने काबू में रखना चाहती थी। मुस्कान ने अपने भाई और मां के नाम से 2 अन्य स्नैपचैट आईडी भी बनाई थी और इनसे अपने ही अकाउंट पर मैसेज भेजती थी। कभी कभी ये दिखाने का प्रयास करती थी कि साहिल की दिग्वंत मरी हुई मां की आत्मा मुस्कान के भाई के शरीर में आकर बातचीत करती है। बाद में इन मैसेज को साहिल को पढ़ाती थी।
दोनों आईडी से मुस्कान अपने स्नैपचैट पर मैसेज किया करती थी, जिसमें साहिल की तारीफ लिखी होती थी। इन मैसेज को साहिल को दिखाकर मुस्कान ये भी दिखाने का प्रयास करती थी कि पारिवारिक जनों को मेल जोल से कोई आपत्ति नहीं है। एक रात को सौरभ को खाने में मुस्कान ने बेहोशी की दवा दी। देर रात करीब 1 बजे साहिल को घर बुलाया। बेहोश सौरभ के सीने में मुस्कान और साहिल दोनों ने एक साथ मिलकर चाकू घोंप दिया। इसके बाद सिर और दोनों हाथ काटकर बैग में बंद किए। लाश को पॉलिथीन में लपेटकर बेड में बंद किया। 4 मार्च को सीमेंट व ड्रम खरीद कर लाए। इसके बाद सबके टुकड़े ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से सील कर दिया। यही नहीं, सौरभ की हत्या के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि सौरभ हिल स्टेशन घूमने गया है। खुद भी सौरभ का फोन लेकर हिमाचल के कौसानी चले गए। इधर प्लानिंग के तहत ही दोनों ने सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट पर हिमाचल के कौसानी के वीडियो डाले। पत्नी मुस्कान ने जब सौरभ के परिवार ने उसके बारे में पूछा तो वह पूरे परिवार को भी गुमराह करती रही, लेकिन सौरभ फोन पर बात नहीं कर रहा था तो परिवार को शक हुआ। सौरभ के परिवार ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को पकड़कर पूछताछ की। पुलिस ने सख्ती की तो मुस्कान और साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही पुलिस को ड्रम में सील किए सब की जानकारी दी। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को कैसे अंजाम दिया और हत्या के बाद सौरभ के शव को कैसे ठिकाने लगाया, इसी की पूरी प्लानिंग की। सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने 2 नए चाकू भी खरीदे थे। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि उसने जानबूझकर सौरभ से झूठ बोला और कहा कि मुझे एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती। इसके बाद सौरभ उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहां मुस्कान ने डॉक्टर को गुमराह करके नींद की गोलियां ली। उसने बाद में इन्हीं गोलियों का इस्तेमाल सौरभ पर किया था। पुलिस अभी भी इन दोनों आरोपियों से इस मामले में और भी पूछताछ कर रही है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।